हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि विधवा पेंशन जो पेमेंट लगाया गया था वो 16 अगस्त को लगाया गया था विधवा पेंशन, लेकिन फेल हो गया। किसी कारणवश फेल हो गया। तो कौन सा वो वजह रही होगी जिसके कारण वो डीबीएफएल फेल वाला ऑप्शन आ रहा है आपको। आप जब पीएफएम पोर्टल पर जब आप चेक करते हैं अपना विधवा पेंशन 3,000 रुपये का क्रेडिट दिखा रहा है, लेकिन वो पेमेंट फेल दिखा रहा है। तो क्यों पेमेंट फेल हुआ है, क्या रीज़न रहा होगा, तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा। आपको बताऊंगा कि विधवा पेंशन जो 16 अगस्त को लगाया गया था क्यों फेल हो गया। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि 16 अगस्त को पेमेंट लगा था। जिन लोगों को पता है उन्हें पीएफएमएस पोर्टल पर उन्होंने अपने चेक किया है। चेक करने के बाद आपको वहाँ पे जो पेमेंट दिखा रहा है वो फेल का दिखा रहा है। डीबीएफएल फेलियर दिखा रहा है। तो वो क्या रीज़न रहा होगा, चलिए आइए इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, जो 3,000 रुपये का पेमेंट विधवा पेंशन लगाया गया था इस महीने में, जी हाँ दोस्तों, पहले ही मैंने वीडियो में बता दिया कि अगस्त के महीने में जो भी उत्तर प्रदेश में विधवा पेंशन लाभार्थी हैं उनका पेमेंट अगस्त के महीने में ही लगाया जाना था। क्योंकि रक्षाबंधन की वजह से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दे दिया था कि रक्षाबंधन से 1-2 दिन पहले ही सारे विधवा पेंशनों का पेंशन भेज दिया जाए उनके खाते में। तो उसी के उपलक्ष्य में पेमेंट लगाया गया था। पीएमएस पोर्टल पर जल्दी से जल्द सबका पेमेंट अप्रूव भी कर दिया गया था। पेमेंट लगने ही वाला था, लेकिन जैसे ही पेमेंट लगा पेमेंट फेल हो गया। सर सॉरी, मैं आपको बता दूं कि क्या रीज़न रहा होगा पेमेंट फेल का, तो अब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पेमेंट दोबारा से रिप्रोसेस कराया जाएगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर अभी पेमेंट फेल हो गया तो पेमेंट कब आएगा हमारा। पेमेंट अब शायद हो सकता है 1 महीने बाद आए या 2 महीने बाद आए, लेकिन ऐसा नहीं है। पेमेंट फेल हुआ है, किसी कारणवश फेल हुआ है। वो कारण मैं आपको बताऊंगा और आपको ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपका पेमेंट जल्द ही लगाया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे पीएफएमएस पोर्टल पर अब जब आएंगे, यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पे जो डेट दिखा रहा है वो 9 अगस्त को आपका पेमेंट वैलिडेट हो गया है। और 13 अगस्त को आपका पेमेंट दिख रहा था कि आप अप्रूव भी हो गया है। 13 अगस्त को ये पेमेंट अप्रूव हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे 16 अगस्त को बैंक में रिसीव हुआ है। दोस्तों, आप भी अपना पीएमएस पोर्टल पर चेक करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका पेमेंट कब का लगने वाला है, कब लगेगा। यहाँ पे 3,000 का अमाउंट आपको दिख रहा होगा। 3,000 का अमाउंट भी यहाँ पे प्रोसेस हो गया था। यानी 3,000 रुपये पेमेंट आने थे। यहाँ पे आपके पीएमएस ट्रांजेक्शन नंबर भी आपका शो हो रहा था, यूटीआर नंबर वगैरह दिख रहा था। बैंक का जो ट्रांजेक्शन डेट था यहाँ पे आपको दिखा रहा है 16 अगस्त। 16 अगस्त को यहाँ पे ट्रांजेक्शन लगाया गया था। और क्रेडिट फेलियर डेट यहाँ पे दिखा रहा है कि जिस डेट में पेमेंट लगा था और फेल हो गया था वो 16 अगस्त को ही पेमेंट फेल हो गया था। नीचे आपको दिखेगा दोस्तों, बैंक रीज़न फॉर फेलियर। यहाँ पे आपको रीज़न दिखा रहा है कि किस रीज़न से आपका फेल हुआ था। डीबीएफएल। दोस्तों, एक्चुअल में ये डीबीएफएल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। चलो कि डीबीएफएल होता है डायरेक्ट बेनिफिट फेलियर। यानी दोस्तों, बैंक का एक कोई सर्वर इशू हो जाता है या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम बैंक में आ जाती है जिसकी वजह से पेमेंट फेल हो जाता है। तो पेमेंट फेल होने का यही रीज़न था। और दूसरी बात ये कि इसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पेमेंट जल्द ही रिप्रोसेस किया जाएगा, यानी 2 से 3 दिन के अंदर रिप्रोसेस किया जाएगा, आपका पेमेंट आ जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं किसी एक लोग के साथ ऐसा हुआ होता तो ये होता कि चलो भाई किसी का पेमेंट फेल हुआ लेकिन बाकी सारे लोगों का पेमेंट आ गया है, तो घबराने की बात थी कि मेरा नहीं आया, ये कोई बोलेगा उनका नहीं आया, मेरा नहीं आया। तो ऐसा नहीं है, सारे लोगों का पेमेंट जो भी लगाएगा। विधवा पेंशन की संख्या यूपी में करीबन 30 से 32 लाख विधवा पेंशन है जिनका पेमेंट लगाया गया था। सारे लोगों का नहीं पेमेंट लगता है, स्टार्टिंग में 2-3 लाख लोगों का पेमेंट लगाया जाता है। लेकिन उसमें से ही जितने भी लोगों का पेमेंट लगाया गया था सारे लोगों का पेमेंट फेल हुआ है। दोस्तों, सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ आपका पेमेंट फेल हुआ है, सारे लोग जितने भी विधवा पेंशनर है जिनका पेमेंट लगाया गया था सारे लोगों का पेमेंट फेल हुआ है 16 अगस्त को। अब उन सारे लोगों का पेमेंट दोबारा से रिप्रोसेस कराया जाएगा। 2 से 3 दिन का पेमेंट आने में समय लगेगा, रिप्रोसेस कराया जाएगा। तो आपका पेमेंट फिर से क्रेडिट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। दोस्तों, नए अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। नया अपडेट जैसे ही आएगा, जैसे ही पेमेंट क्रेडिट होगा या जैसे ही पेमेंट सक्सेस होगा, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। दोस्तों, वीडियो में इतना ही। टेक केयर।